तारा, मैं जाता हूँ। पिताजी मैं भी चलूँगा। नहीं बेटा, बहुत समय लगेगा। और तुम क्या करोगे? वो एक बड़ा नबी है, उनकी बात आपको समझ में भी नहीं आएगा। तुम अभी बहुत छोटे हो बेटा। पिताजी मैंने सुना है वो बच्चों को बहुत प्रेम करते, सबको चंगा कर देते। मैं भी उनसे अपने मित्रों को अच्छा करने के लिए बोलूँगा। ठीक है बेटा, आप ही चलो। थोड़ी देर ठहरो, तुम्हें आते रात देर हो जाएगी। भोजन रख लो। हाँ ठीक है। तुम सब लोग किसी बात की चिंता ना करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। खेत की घास आज भर है, कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। यदि ईश्वर उसे इस तरह सजाते हो, क्या वह तुम्हें नहीं पहनाएगा? आकाश के पक्षियों को देखो, ईश्वर उन्हें भी खिलाता है। बोलिए प्रभु। फिलिप, इन्हें खाना खिला दो। प्रभु, ये तो बहुत सारे लोग हैं, अगर खरीद के दिया तो भी कम पड़ेगा। गुरुवर, इन लोगों को विदा कर दीजिए, वे जाकर अपने लिए खाना खरीद लेंगे। आप लोग ही इन्हें खाना खिला दो। खाने के लिए कुछ है? नहीं। आपके पास कुछ है? नहीं है। कुछ खाने के लिए है? आपके पास कुछ? हाँ, ये लीजिए। चलो। प्रभु, इनके पास कुछ भी नहीं है। प्रभु, एक बच्चे के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, और कुछ भी नहीं है। इससे क्या होगा? उस बच्चे को मेरे पास लाओ। बेटा, क्या तुम मुझे अपना रोटी दोगे? क्या आप सच में सबको चंगाई कर सकते हैं? ये सबको बांट दो।
गुरुवर, सबने भोजन कर लिया। पिताजी, हाँ बेटा, आप एक दिन ये पक्षियों को खाना नहीं दोगे तो वे क्या खाएंगे? बेटा, हम सबकी सृष्टि ईश्वर ने की है। हम तो साधन मात्र है। वो पालन करता हम सबको खिलाता है। पर एक बात स्मरण रखना, मेहनत तो करनी पड़ती है। जैसे पक्षी भी मेहनत करते हैं, दिन भर उड़ते हैं खाने के लिए। बेटा, हाँ कहाँ हो? आओ जल्दी। माता जी, अरे, तुम यहाँ हो? कब से बुला रही हूँ, कहाँ थे? मैं पिताजी के साथ पक्षियों को दाने खिला रहा था। हाँ, पक्षियों को दाने खिला रहे थे, पर आपने तो कुछ खाया ही नहीं। लो, रोटी खा लो। पिताजी, हाँ बेटा, आप ये रोटियां इसमें क्यों रख रहे हो? बेटा, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं। मनुष्य कड़ी मेहनत भोजन के लिए ही तो करता है। हम भी लकड़ी का काम कर जीवन निर्वाह करते हैं। हो सकता है कल हमारे पास काम नहीं हो और भोजन की संकट का सामना करना पड़े। इसलिए हमें अपने भोजन का बर्बाद नहीं करना चाहिए। भोजन ईश्वर की देन है और ईश्वर के हर वरदान का आदर करना चाहिए और भोजन को यथासंभव सहेज कर रखना चाहिए। इसे हमें अपनी आदत बना लेना चाहिए। बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो। देखो, भोजन व्यर्थ न हो। रोटियों का चमत्कार प्रभु ईसा का ऐसा चमत्कार है जो कि चारों सुसमाचार लेखकों ने उल्लेखित किया है। इसका चारों सुसमाचारों में उल्लेख इस चमत्कार के महत्व को रेखांकित करता है। यह चमत्कार साक्ष्य है वचन का, जिसमें प्रभु ईसा कहते हैं, चिंता मत करो न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं। हमारे स्वर्गिक पिता सबको खिलाते हैं। प्रभु ईसा भोजन के अपव्यय नहीं करना चाहते थे। इन छोटी छोटी बातों की शिक्षा हमें अपने परिवार से ही मिलती है। इस भौतिक युग में बच्चों के पालन पोषण का अर्थ भी संकीर्ण हो गया है। केवल किताबी ज्ञान देना या उनकी आवश्यकता को पूरी करना, पर क्या यह पर्याप्त है? प्रभु ईसा के पालक पिता संत यूसुफ और माता मरियम महान माता पिता थे। आज हमें आवश्यकता है ऐसे माता पिता की जो संतान को एक अच्छा इंसान बनाए। कहते हैं, बच्चे माता पिता के व्यवहार को प्रतिबिंबित करते हैं। वे हमारे व्यवहार से अधिक सीखते हैं। इसलिए आवश्यक है त्याग और परिवार के प्रति समर्पण और प्रेम की, जिसके सर्वोच्च उदाहरण है संत यूसुफ।
कैसी ये उलझन तड़पे मेरा ये मन, कैसी ये उलझन तड़पे मेरा ये मन। मन का तू दीप जला दे, उलझन मेरी सुलझा दे। मन का तू दीप जला दे, उलझन